अरे भोला दरवाजा खोल, भोला दरवाजा खोल, भोला दरवाजा खोल। तो भोले ने दरवाजा खोला डरते डरते, बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ, जल्दी भाग, सामान उठा, गांव में बाढ़ आ गई है, जितनी जरूरत का सामान है जितना सर पे उठा के भाग सकता भाग, उस पहाड़ पे चलते हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा। भोला हड़बड़ी में सब सामान उठाने लगा, भागने लगा। और भागने लगा तो उसे अचानक से याद आया कि ये लोग सब जा रहे हैं, पर शंकर भगवान को कोई लेके गया कि नहीं? पूछा बाबा को लाए कि नहीं? अरे तू बाबा की पड़ी है, चल वहां जल्दी, अपनी जान बचा। अरे बाबा वहीं है, बाबा वहीं है। ये सुना, भोला अपना सारा सामान फेंक के, और जिधर मंदिर था उधर ही बाढ़ का पानी आ रहा था। सब लोग उधर से दूर भाग रहे थे, ये उधर भाग रहा था जिधर से बाढ़ का पानी आ रहा था। ये भागा, और अभी तक जिसने कभी मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं किया था, आज मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग को उखाड़ा, और उखाड़ के सर पे रखा और रखकर भागा। जब सर पे रख के बाबा भोलेनाथ को वो भागा, इतने में बाढ़ का पानी आगे बढ़ गया था, उसकी कटी तक पानी आ गया था, उसके पांव नीचे से उखड़ रहे थे, गर्दन तक पानी आ गया। उसको लगा कि अब शिवलिंग को कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं डूब ही जाऊंगा। पर उसने और कस के पकड़ लिया शिवलिंग, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, पर मेरे भोले बाबा को जल में नहीं डूबना चाहिए। ऐसी जिद कर ली उसने, प्रण कर लिया, मेरे भोले जल में नहीं डूबना, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बाहर निकला, बड़ी मुश्किल से। और जब पानी से बाहर निकल गया तो गांव वालों ने देखा, गांव वाले देख रहे हैं कि वो शिवलिंग को सर पे विराजमान करा के लाया। सब लोग उस पे गुस्सा करने लगे, अरे तूने हम सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया, तूने शिवजी को अपवित्र कर दिया, तू शिवजी को अपवित्र कर दिया, तूने इनका स्पर्श कैसे किया? गांव वाले बोले इसे दंड मिलना चाहिए। और जैसे ही दंड देने के लिए, उसे मारने के लिए गांव वाले आगे बढ़े, तुरंत उस शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए तुरंत वहां पर, और शंकर भगवान ने कहा, सावधान गांव वालों, अगर किसी ने भी इससे हाथ लगाया तो मैं उसे उचित दंड दूंगा। ये परम भक्त है, मेरा विशेष प्रिय भक्त है। अरे जब गांव में बाढ़ आई, तुम लोग अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर का सामान लेके भागे, तुम में से किसी को भी मेरी याद आई क्या? तुम में से किसी ने भी मेरी चिंता करी क्या? मुझे अशुद्ध कौन कर सकता है? कौन मुझे अपवित्र कर सकता है? अहम ब्रह्मोस्मि, मुझे कौन अपवित्र करेगा? और तुम लोग मेरा करने वाले मुझे छोड़ के चले आए बाढ़ में। मुझे ये भोला विशेष प्रिय है, जिस भोले को अपने प्राणों की चिंता नहीं बल्कि मेरी चिंता रही, इसलिए मेरा विशेष प्रिय है। भोला मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। बाबा जो मांगूंगा दे दोगे? हाँ हाँ दे देंगे, मांगो, क्या मांगना है? बोले बाबा एक ही प्रार्थना है। बोले क्या? आज के बाद मेरे गांव में कभी बाढ़ ना आए। अरे तुझे बाढ़ की क्या चिंता, तेरे पास खेत नहीं, क्यार नहीं, तू क्यों डरता है? महाराज मेरे पास आप हैं, अगर बाढ़ आएगी तो आपको भी कष्ट होगा और मेरे गांव वालों को भी कष्ट होगा, किसी को कष्ट ना हो, ऐसी कृपा करके बताओ कि बाढ़ नहीं आए। शंकर भगवान बोले, भोले वाकई तुम बहुत भोले हो, बहुत भोले हो, बहुत। हम तुमको आज वचन देते हैं, आज के बाद इस गांव में कभी बाढ़ नहीं आएगी, आज के बाद इस गांव की रक्षा हम करेंगे। और इतना कहकर भगवान उस शिवलिंग में अदृश्य हो गए, यह कहकर कि आज के बाद हम इस गांव की रक्षा करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो गांव वालों ने सबने पांव पकड़ लिए भोला के, भैया हम तो तुझे ऐसे ही समझते थे, तू तो कितना परोपकारी है, तू तो कितना परोपकार करने वाला है। शंकर भगवान से तुम कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने क्या वरदान मांगा शंकर भगवान से? गांव में बाढ़ ही ना आए, तुमने हम सबका हित किया। भैया हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो, तुम पे तो शंकर भगवान की साक्षात कृपा आज हमने देख ली। तो सब बोले नहीं नहीं नहीं। भोला ने कहा आप सबके कारण ही तो आज शंकर भगवान का दर्शन हुआ।